Welcome to this video. In this lecture, we are going to discuss conjugacy in Sn. Okay, we know that Sn represent set of all one on two function on a set containing n elements. जब भी हमारे पास n एलिमेंट का एक फाइनाइट सेट है वी कैन ऑलवेज लेबल इट एज 1 2 3 लाइक दैट। तो जब कभी भी हम Sn को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वन ऑन टू फंक्शन ऑन अ सेट ऑफ n इंटीजर टू दी अनदर सेट ऑफ n इंटीजर्स, ऐसा ही एक पिक्चराइजेशन होता है। ठीक है, आज हम ये इसमें देखेंगे कि Sn में कब दो परमुटेशंस आपस में कॉन्जुगेट होंगे। जब वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं तो उनका साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, उनका साइकिल टाइप क्या होगा, और इस तरीके के, क्योंकि हमारे पास अगर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट है तो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास है, तो उस कॉन्जुगेसी क्लास में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, एंड at the end of this lecture we will discuss a very important example in which we see that how a5 is simple. okay, और वहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमें पता है Sn नॉन अबिलियन है, S5 की बात करें तो नॉन अबिलियन है, A5 भी नॉन अबिलियन है। तो 60 वो सबसे छोटा नंबर है जिस ऑर्डर के लिए कोई नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप हमें मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है 60 से पहले हमें कोई भी नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप नहीं मिलते हैं। जो सबसे पहला हमें नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप मिलता है वो 60 ऑर्डर का है, और वो कौन सा है, A5। तो इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन of definition of defining the two conjugate permutations. So let me write the theorem first. This theorem says let sigma and tau be elements of Sn. Okay, suppose sigma has cycle decomposition this decomposition. Suppose we have a1 a2 a3 and so on, a k1, then b1 b2 and so on, b k2 लाइक दैट। ओके, तो साइकिल डिकम्पोजिशन का कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक परमुटेशन है, हमने उसको ऐसे लिखा हुआ है इन S5 की अगर बात करें तो इसका यहाँ पर A1 ये हो गया, A2 A3 B1 B2, इस तरीके से हमने साइकिल डिकम्पोजिशन लिया। यू कैन कंसिडर इन S7 लाइक 6 7 इस तरीके से। तो ये जो हमने डिस्जॉइंट एलिमेंट्स की फॉर्म में साइकिल्स लिखे हैं, यही साइकिल डिकम्पोजिशन है। ओके, तो अगर सिग्मा के पास ये साइकिल डिकम्पोजिशन है देन दिस इज द कंक्लूजन। ओके, suppose sigma has the cycle decomposition this, then tau sigma tau inverse। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि सिग्मा कोई एक एलिमेंट है Sn का और टो भी एक एलिमेंट है Sn का, Sn एक ग्रुप है तो टो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और सिग्मा इन्वर्स हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा के कॉन्जुगेट को। और ये कॉन्जुगेट किस तरीके का है उसके बारे में बात करें, sigma inverse has cycle decomposition which one, if we identify the image of these elements at tau a1 tau a2 tau a3 and so on tau ak1, then we have tau b1 tau b2 and so on tau bk। ठीक है, this has the cycle decomposition this, that is tau sigma tau inverse is obtained
is obtained from sigma by replacing each entry I in the cycle decomposition for sigma by entry tau I. ओके, सो अगर हम ग्रुप एक्शन की बात करें जिसके अंदर हम सोचें कि एस एन इज एक्टिंग ऑन एस एन, तो सिग्मा टो सिग्मा इनवर्स ये सिग्मा का एक कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर हम आगे क्या देखेंगे कि इस तरीके की कॉन्जुगेट का साइकिल डिकम्पोजिशन वही है जो कि सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, सो इस प्रूफ के अंदर दिस प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। प्रूफ के अंदर वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस सिग्मा और हमें इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन करना है ना। किस तरीके का कि अगर हमें सिग्मा गिवन है तो ऐसा ही साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाला ये भी एक परमुटेशन होगा और उसकी एंट्री क्या है, A1 पे टाउ की इमेज, A2 पे टाउ की इमेज, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमने यहाँ से दो एंट्री पिक करी, मान लो A2 और A3, ये हमने एक पेयर फिक्स किया और हमने कहा A2 के बाद A3 आ रहा है इन सिग्मा, तो इसकी टाउ इमेज में टाउ 2 के बाद टाउ 3 A3 आना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तब हम क्या कहेंगे दैट दिस टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स हैज दिस साइकिल decomposition. Okay, so we need to identify or we need to fix the two pairs only. ठीक है, so example says let sigma is equal to 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 and tau equal to 1 3 5 7 then 2 4 6 8। ठीक है, देन इफ वी आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट ऑफ सिग्मा तो उसका साइकिल डिकम्पोजिशन में पहले 2 एलिमेंट होंगे, फिर 3 एलिमेंट होंगे और फिर 4 एलिमेंट होंगे। ऐसा हमें एक साइक्लिक डिकम्पोजिशन मिलेगा। ठीक है, देन फाइंड टो सिग्मा टो इनवर्स and so that tau sigma tau inverse has the same cycle decomposition as sigma। ठीक है, सो दिस इज द वेरी प्रूफ, वेरी इजी सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी हम परमुटेशन के साथ कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई कंप्यूटेशन करते हैं, तो हमेशा वो एक आसान प्रोसेस होता है। सो लेट अस आइडेंटिफाई दिस सॉल्यूशन। हियर वी हैव गिवन दैट sigma is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and tau equal to 1 3 5 7 2 4 6 8। Then from this image we can write tau inverse is equal to nothing but 8 6 4 2 and we have 7 5 3 1। Okay, then we have tau sigma tau inverse will be equals to, you can see if I come with this is our tau sigma and tau inverse, so we will pick any element from here, so you can see from sigma inverse. So if we have 1 goes to 7, then here 7 goes to 8 and here 8 goes to 2, so we have 1 goes to 2, so 1 goes to 2। Then in sigma inverse we have that
2 goes to 8, and in sigma 8 goes to 9, and in tau 9 goes to 9. So we have 1, 2, 9, and then 9 goes to 9. Here 9 goes to 6, and here 6 goes to 8. So we have 8. Then again 8 goes to 6, then 6 goes to 7, and 7 goes to 1. So this is the first cycle. And similarly you can see if we start from 1 to 3. So we have 3, then this, then from this 3 goes to this 2, 2 goes to 5. So we have 4. Okay. Then we have 5, 6, and 7. So this is the sigma, tau, sigma, sigma inverse. And you can see if we look at this, we can write this as 3, 4. Then we can write this as 5, 6, 7. Then 1, 2, 9, 8. तो इसका जो साइकिल डिकम्पोजिशन था वो इस टाइप का था 2, 3, देन 4. और इसका साइकिल डिकम्पोजिशन भी है 2, 3, and 4. Okay, so both this sigma and sigma to sigma inverse have the same cycle decomposition. So this is about the conjugate. और इस तरीके के जो एलिमेंट है उनको हम बोलेंगे conjugate by the definition. तो हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि जब भी SN में कोई दो परमुटेशन कॉन्जुगेट होंगे तो दे विल हैव द सेम साइकिल डिकम्पोजिशन. ठीक है. नाउ इन प्लेस ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, 1, 3, 4. तो अगर हमारे पास केवल यही नंबर आ जाए, जैसे कि हमने SN में एक एलिमेंट देखा जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन ऐसा है 1, 3, and 2. और लेट मी राइट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 2, 3. ठीक है. वी आर टॉकिंग इन S7. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट जब भी हम किसी भी सिग्मा का साइकिल डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें एक 1 मिलेगा, देन 2, 2 के 2 साइकिल, देन एक 3 साइकिल मिलेगा. तो 1, 2, 2, 3 इस तरीके का साइकिल डिकम्पोजिशन रखने वाले जितने भी SN के एलिमेंट होंगे दे विल बी कॉन्जुगेट टू दिस सिग्मा. ठीक है. तो इस तरीके से सिग्मा के रिप्रेजेंटेशन लिखने से बेहतर है कि हम इस तरीके की एक लिस्ट रख लें, क्योंकि इस तरीके का लिस्ट हमें पार्टीशन के बारे में भी बताता है. सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ मोर अप्रोप्रिएट. और क्योंकि ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, इसलिए हमने इसको नाम दिया साइकिल टाइप. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द साइकिल टाइप.